नमस्कार। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की एक निबंध विवाह के 3 घटना के ऊपर हम संक्षिप्त में यहाँ प्रकाश डालेंगे। इस विवाह के 3 घटनाएं में जो पात्र है चौबे जी, अशोक मिश्र जी, शीला, अशोक तिवारी, अविनाश, रजनी और क्रांतिकारी, इतने पात्र हैं। इस विवाह के 3 घटना में हरिशंकर परसाई ने स्त्री शिक्षित होकर आगे बढ़ रही है, इससे पुरुषों के अस्तित्व को धक्का पहुंच रहा है। यहाँ स्त्री को एक विशिष्टता के रूप में दर्शाया गया है। स्त्री के जीवन में विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज के लोग विवाह को बंधन के दायरे में रखकर उसका गलत फायदा उठाते हैं। इस बात का उल्लेख विवाह के 3 घटनाएं में आप देख सकते हो। 3 घटनाएं इस प्रकार है। एक चौबे जी की कथा है, दूसरी तिवारी जी से संबंधित है और तीसरी घटना है एक क्रांतिकारी की कथा है। पहला जो एक चौबे जी की कथा है, इस कथा में चौबे जी अपना पुत्र अशोक को विवाह के रिश्ते ढूंढते हैं। अशोक एमए उत्तीर्ण होने के बाद भी नौकरी की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पिता चौबे जी का अनुमान है कि नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन पहले शादी तय करना जरूरी है। इसलिए चौबे जी मिश्रा जी की बेटी शीला से शादी तय की जाती है। 1 महीने के उपरांत अशोक आईएएस के कलेक्टरी के लिए चुना जाता है। चौबे जी मिश्रा जी को पत्र लिखते हैं कि अब मेरे पुत्र का आईएएस कलेक्टरी पद पर नियुक्त हुआ है, इसलिए दहेज बढ़ा कर देने की बात करता है। मिश्रा जी भी चौबे जी की पत्र देखकर वो फिर से वापस उनका पत्र लिखता है। वो खुद पत्र लिखने वाला था, लेकिन वो मिश्र जी कहते हैं कि मैं खुद ही आपको पत्र लिखने वाला था, लेकिन मैंने नहीं लिख पाया हूँ। अभी मैं इस लिख रहा हूँ कि मेरी बेटी भी आईएएस पद में, कलेक्टरी पद में नियुक्त हो गई है, इसलिए आपके पुत्र से शादी का संबंध वह तोड़ना चाहती है और आपका पुत्र हमारे पुत्री से कम पोस्ट पे उसका चयन हुआ है, हमारा पुत्री का बड़ा है, तो हमारी पुत्री भी कहती है कि एक समान पोस्ट वाले ही हमें चाहिए, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से आज के युवा पीढ़ी किस तरह से सोचते हैं, तो इसलिए हम ये रिश्ता ये करते हैं। और दूसरा घटना है तिवारी जी से संबंधित है। इसमें तिवारी जी का पुत्र अविनाश इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। इंजीनियर के उपरांत उसकी शादी लखनऊ के पांडे जी की पुत्री रजनी से तय कर दिया जाता है। इसके लिए तिवारी दहेज के रूप में 40,000 की मांग करते हैं, लेकिन पांडे जी 15 दिन के बाद उत्तर लिखने की बात करते हैं। 15 दिन के बाद पांडे जी का पत्र तो नहीं आया, लेकिन अविनाश का पत्र आता है। अविनाश वह उस लड़की के पूरा परिवार को अच्छी तरह से देखकर वहाँ के उनकी परिस्थिति क्या है उसको देखकर वह अपने पिता को वो पत्र लिखता है कि प्रिय पिताजी, आपने 40,000 दहेज की मांग की है, लेकिन मैं वहाँ उनके पास 40,000 देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और बस उनके पास एक घर बचा हुआ है। रजनी ये सोचती ही होगी कि अपना परिवार तो कंगाल हो गया, लेकिन इसका कारण तिवारी जी आपको निकम्मा, दुष्ट एवं नीच मानेगी। यानी आप जब आपको दहेज देंगे वो लोग अलग तरीके से वो क्या करेंगे, जो अपना घर को बेचकर वो पैसे देंगे, तब वो जो भी आपके घर जो बहू आ रही है वो बहू सोचेगी कि कैसे मेरे ससुराल वालों की वजह से, यहाँ मेरे ससुर जी की वजह से मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। आज मेरे पूरे परिवार इनके अकेले के इनके दहेज के प्रति
जो प्रेम था, इसके जो दहेज के लालच थे, उसके उसके वजह से मेरा पूरा परिवार रोड पे आया है। ये मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप उनसे दहेज मत मांगिए और मैं ऑलरेडी उनसे शादी कर लिया हूँ। इस तरह से वह अविनाश अपने पिता को पत्र लिखते हैं। तीसरी घटना क्रांतिकारी की कथा है। इस क्रांतिकारी की कथा में अपने आप को क्रांतिकारी उपनाम रख लिया था और वो खूब पढ़ा लिखा युवक, स्वस्थ एवं नौकरी भी अच्छी खासी करने वाला और कार्ल मार्क्स, लेनिन और चे गुवेरा को अपना आदर्श मानने वाला था। अपने पिता से विद्रोही करता था कि अपने पिता एक बुजुर्गा मानसिकता से जुड़े हुए, वे चाहते थे कि क्रांतिकारी को शादी दहेज लेकर एक कायरस्त कुमारी से तय होने की बात मालूम होती है, तो क्रांतिकारी अपने पिता को चुनौती देते हुए कहता है कि मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। कहते हुए गरीब लड़की से वो शादी करने के बाद उस गांव में दोस्त के घर में रहने लगता है और उसे दोस्त द्वारा उसके पिता को मालूम होता है कि वो उसका बेटा वो एक गरीब लड़की से शादी किया है, तो गांव वालों के सामने बेइज्जती करने का षड्यंत्र रचे होते हैं। ऐसे समझते हुए वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं पिताजी से विद्रोह करूंगा और उनसे लड़ूंगा, हरगिज़ नहीं मानूंगा अगले दिन उसकी, और मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं एक छोटा सा कमरा लेकर और मैं नया संसार चलाऊंगा और हम दोनों काम करते हुए अच्छी तरह से हम अपना जीवन अलग तरह से बिताएंगे। मैं बिल्कुल वो इस तरह से क्रांतिकारी की बातें करता है और अगले दिन उसके पिताजी उसे लेने के लिए उसके घर पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार चे गुवेरा से प्रार्थना करता है कि मेरी क्रांतिकारिता देवी, तो मेरे बाप से मेरा तिरस्कार करना, चेंगुरा डियर चेंगुरा। इस तरह से वह समझाता है। इस तरह से इस निबंध में 3 अलग अलग घटनाएं हैं, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है।